हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शक्ति अर्थात पावर के बारे में। तो हम देखते हैं कि किसी के पास पैसों का पावर होता है, किसी के पास अपने मसल्स का पावर होता है, जो कि मेरे पास तो दोनों नहीं है। शिवम, तुम्हारे पास कौन सा पावर है? खैर, इट्स अ जोक्स अपार्ट। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा शक्ति। हम लोग इससे पहले कार्य की परिभाषा, कार्य का फार्मूला, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, तो किसी भी कार्य की करने की क्षमता को हमने कहा था कि ऊर्जा होता है। अब एक नया टर्म हमारे सामने आया है, शक्ति। शक्ति हम किसे कहेंगे? अब पहले हम इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, कहाँ पे हम इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। ठीक तो देखिए, दो व्यक्ति हैं। अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 सेकंड में करता है और उसी कार्य को, उसी काम को कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए 20 सेकंड में करता है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका पावर ज्यादा है, किसको कार्य करने की शक्ति ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप बात कहेंगे कि जो किसी काम को जल्दी कर दे रहा है उसके उसके में ज्यादा पावर होगा, तभी तो कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है शक्ति किस पे? टाइम पे। यदि किसी काम को, किसी कार्य को 10 सेकंड में किया जा रहा है और उसी कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति 20 सेकंड में कर रहा है, तो जो व्यक्ति कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब उसमें शक्ति ज्यादा है। और कोई व्यक्ति अगर उसी कार्य को करने में ज्यादा समय ले रहा है, अगर 10 से 20 सेकंड ले रहा है, तो इसका मतलब उसमें कार्य करने की शक्ति क्या है? कम है। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। हम जब कभी भी बाइक लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप देखते होंगे कि उसमें लिखा रहता है उसकी पावर यानी शक्ति लिखा रहता है कि ये अगर जीरो से 100 किलोमीटर हमें जाना है तो कितनी जल्दी ये रफ्तार पकड़ सकता है। 0 से अगर 100 किलोमीटर हमें जाना है तो कितनी जल्दी ये रफ्तार पकड़ेगा, कितने समय में पकड़ेगा। तो अलग अलग बाइकों की ये स्पेसिफिकेशंस रहती हैं। हालांकि गांव में जब लोग जाते हैं तो देखते नहीं हैं, लेकिन वहां पे लिखा रहता है। तो आप देखेंगे किसी बाइक में लिखा रहता है कि ये 0 से 100 किलोमीटर 20 सेकंड में जा सकती है, पकड़ सकता है इतना रफ्तार। और किसी बाइक की स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि ये 0 से 100 किलोमीटर 30 सेकंड 40 सेकंड में जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छी बाइक कौन है, किस बाइक की पावर अधिक है। तो हम ये देखते हैं कि कौन ज्यादा जल्दी रफ्तार पकड़ रहा है। अगर वो ज्यादा जल्दी रफ्तार पकड़ ले रहा है कम समय में, तो इसका मतलब उसमें शक्ति ज्यादा हुई। अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है रफ्तार को पकड़ने में, तो इसका मतलब उसमें शक्ति कम होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि अगर किसी कार्य में अगर ज्यादा कार्य हो रहा है और टाइम कम है, तो उसकी शक्ति ज्यादा होगी। अगर टाइम ज्यादा हो जा रहा है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसकी शक्ति कम होगी। ठीक, तो इसी आधार पर इसकी परिभाषा हम बनाए हैं कि किसी कर्ता अथवा मशीन के कार्य करने की समय दर को हम शक्ति कहते हैं। समय दर यानी कितने समय में कोई कार्य हो रहा है, और ये जो कार्य हो रहा है या तो कोई कर्ता ही होगा, जो कार्य करने वाला है उसके द्वारा हो रहा होगा, यानी कोई एजेंट के द्वारा हो रहा होगा, या फिर ये कार्य कोई मशीन कर रही होगी। ठीक, तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले शक्ति की। किसी कर्ता अथवा मशीन द्वारा कार्य करने की समय दर को उसकी शक्ति कहते हैं। ठीक, ये हो गया परिभाषा। इसके बाद देखिए, इसके और भी एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं।
हम पंप लेने जाते हैं, मोटर लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप वहाँ भी देखे होंगे, अगर आप मार्केट गए एक मोटर उठा के ले आते हैं यानी पंप, तो आप देखेंगे कि अगर आपको 100 लीटर का पानी अगर आपको ऊपर चढ़ाना है तो देखते हैं कि वो पंप 30 मिनट में चढ़ा ले रहा है। और वहीं आप दूसरा मार्केट से कोई पंप ले आते हैं किसी दूसरे कंपनी का जिसका की शक्ति ज्यादा होगा, तो अगर उससे अगर आप 100 लीटर का पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं टंकी में छत के ऊपर, तो आप देखते हैं कि वो 10 मिनट में चढ़ा दे रहा है। तो इसका मतलब किस पंप की शक्ति ज्यादा होगी? जो कम टाइम ले रहा होगा, क्योंकि पानी हमें 100 लीटर चढ़ाना था। पहली पंप हमने देखा कि 30 मिनट समय ले रहा है, 30 मिनट समय ले रहा है, यानी कि उसका शक्ति क्या है, कम है। और दूसरा पंप हमने लाया, हम देख रहे हैं कि वो पंप 100 लीटर पानी 10 ही मिनट में चढ़ा दे रहा है। तो हमारे लिए फायदेमंद कौन है, किसकी शक्ति ज्यादा है? जो 10 मिनट में चढ़ा ले रहा है, राइट। तो ऐसे हमें बहुत सारे डेली लाइफ में यूजेस इस शक्ति के देखे जा सकते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा। तो यहाँ पे हम फार्मूला अगर बनाएंगे तो शक्ति बराबर हो जाएगा कितना, कार्य करने की समय दर, समय दर यानी नीचे क्या हो जाएगा, समय। शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से और टाइम को T से। तो ये एक फार्मूला हमारे पास ये मिल गया शक्ति का, P बराबर W/T, राइट। यह एक कौन सी राशि है? अगर हम बात करें कि यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो हमें पता है कि ये अदिश राशि होता है कार्य, ये भी अदिश राशि है, तो इसका मतलब यह अदिश राशि है, ठीक, यह अदिश राशि है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बीमा की, तो बीमा इसका क्या होता है, इसका बीमा हो जाता है mL2T-3। SI मात्रक किसका क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो जूल। टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका SI मात्रक हो जाएगा। अब देखिए, जूल पर सेकंड हमको बोलने में थोड़ा सा आसानी नहीं लगता है, इसलिए हमने इसका मात्रक एक और हम बनाए हैं, क्या, वाट, ठीक, वाट। तो दूसरा मात्रक इसका क्या कहलाता है, वाट कहलाता है, जो कि जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक। तो अगर आपसे कोई बोले कि 1 वाट कितना होता है, 1 वाट आप कितना कहेंगे, तो 1 वाट बराबर होगा कितना, 1 जूल प्रति सेकंड, मतलब 1 जूल पर सेकंड को हम कहते हैं 1 वाट, ठीक। तो ज्यादातर हम जो यूज लेते हैं यूनिट पावर की, वो ज्यादातर हम वाट में ही लेते हैं, ठीक। यूनिट ये भी है, गलत नहीं है, सही है, दोनों सही है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर परिभाषित करना हो कि 1 वाट क्या होता है, तो आप उसमें बताएंगे, यदि कोई मशीन, ध्यान से सुनिए, यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आप इसको कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि 1 वाट हम कितना कहेंगे, तो लिखेंगे कि यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। ये हो गया 1 वाट की परिभाषा, हम कितने 1 वाट को कहते हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल इसका समझना है वाट का, तो अगर आपके घर में अभी बल्ब जल रहा होगा, आप बल्ब के ऊपर देखते हैं कि आपका बल्ब अगर LED बल्ब होगा तो 9 वाट, 7 वाट, या फिर वो पीला वाला बल्ब होगा तो 100 वाट, 60 वाट, ऐसे होगा। तो अगर हम बात करें कि उसमें हमें शक्ति कितना मिल रहा है, कितना वो कार्य कर रहा है बल्ब, तो हमें पता है कि 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगर हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब वो 100 जूल प्रति सेकंड का कार्य कर रहा है, ठीक। अगर हमारे पास 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब वो 60 जूल प्रति सेकंड का कार्य कर रहा होगा, ठीक। मतलब वो इतनी हमें पावर दे रहा होगा, 60 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या है, शक्ति है, पावर है, ठीक। तो इतना वो हमें पावर दे रहा है, ठीक, इतना कार्य कर रहा है जूल में। और देखिए, अगर हम आपको एक क्वेश्चन कराएं, जैसे कि अगर मान लीजिए P हमारा 100 वाट है, P अगर 100 वाट है, टाइम अगर हमारे पास 30 मिनट है, ठीक। 100 वाट का मान लीजिए बल्ब है, टाइम 30 मिनट है, तो बताइए, अगर आपको गणना करने के लिए आ गया कि इसका कार्य हमें बताइए, कार्य कितना होगा, कितना कार्य इस बल्ब द्वारा किया जा रहा है, तो कैसे करेंगे आप,
कैसे करेंगे? कार्य बराबर P इंटू टी हो जाएगा। तो P हमारे पास 100 है, टाइम 30 है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 30 हो जाएगा। तो फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 60 गुणे 900, 60 गुणे 900 हो सकता है। ठीक, इसको कन्वर्ट करेंगे, 60 गुणे 900 नहीं होगा, बल्कि ये कितना हो जाएगा? W बराबर 100 इंटू टाइम, टाइम ये 30 मिनट है, तो इसको सेकंड बनाएंगे। सेकंड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6 तियां 18, 6 तियां 18, 18 से गुणे ये 100, तो मतलब ये कितना आ जाएगा? 18 इतना जूल, इतना जूल का कार्य आ जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी चीज दिया है आप उसके आधार पे दूसरी चीज आप निकाल सकते हैं, राइट। देखिए, एक फार्मूला तो हमने पावर का पढ़ लिया कि P बराबर W/T होता है, अर्थात कार्य बटे समय होता है। एक फार्मूला और बनता है शक्ति का, वो इस आधार पे बना हुआ है कि पहले समझिए उसको। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, दो लोग बाइक पे थे, बाइक से रास्ते में जा रहे थे और अच्छी रफ्तार के साथ जा रहे थे, 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आपकी बाइक चल रही थी। ठीक, और रास्ते में क्या हुआ कि एक कोई आपका दोस्त मिला, आपने उसको भी बैठा लिया। फिर आप देखते हैं कि अब आपकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि वहां पे लोड ज्यादा हो गया, फोर्स ज्यादा काम करने लगा, बल ज्यादा पड़ा, और बल ज्यादा पड़ा तो बाइक के द्वारा जो कार्य शक्ति थी बाइक की वो कम हो जा रही है। पहले शक्ति ज्यादा थी तो आप 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दो लोग जा रहे थे एकदम ठीक, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति कोई बैठा आपका दोस्त बाइक पे, तो आपके बाइक की जो पावर थी, जो शक्ति थी, मतलब प्रति जूल पर जूल पर सेकंड करने की जो कार्य देने की क्षमता थी वो घट जा रही है। ठीक, घटी क्यों? क्योंकि बल उस पर ज्यादा लगा, लोड ज्यादा पड़ेगा तो इंजन पे पावर पड़ा, लोड पड़ा, तो इंजन पे लोड पड़ा तो जिसके कारण इंजन की क्षमता कम हो गई। तो इंजन की शक्ति अगर कम होगी तो आप देखते हैं कि स्पीड आपकी कम हो जाती है। ठीक, वहीं पे अब कोई दूसरा बाइक वाला आता है, वो दूसरा वाला बाइक आता है तो आप देखते हैं कि बगल वाला जो बाइक है वो भी 3 लोग हैं। ठीक, वो 3 लोग हैं, लेकिन वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रहे हैं। आप लोग 2 लोग थे तब 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार की जा रहे थे, किलोमीटर आवर की रफ्तार से, लेकिन फिर वो 3 है फिर भी वो जा रहा है, आपकी स्पीड कम हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बाइक की जो बाइक है उसकी पावर ज्यादा होगी, उसकी शक्ति ज्यादा है, इसलिए वो इतनी रफ्तार से जा पा रहा है। और आपके बाइक की पावर कम हो जा रही है क्योंकि वहां पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, बल ज्यादा पड़ रहा है, और बल ज्यादा पड़ रहा है तो इसकी वजह से आपका स्पीड कम हो जा रहा है। ठीक, शक्ति कम हो जा रहा है। तो इसके आधार पे हम पावर की एक और फार्मूला बनाते हैं, फोर्स के आधार पे, बल के आधार पे। तो P बराबर हमने देखा कि W/T होता है। हमें पता है कि W बराबर कितना होता है? F इंटू S होता है, पता है। P बराबर, तो W की जगह Fs हो जाएगा अपॉन T, ये T हो जाएगा। जब हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कितना बन जाता है? कॉस थीटा। इसी चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, F इंटू एस कॉस थीटा। फार्मूला पढ़े हैं हम लोग कार्य का। तो P बराबर S/T। S/T क्या होगा? ये S क्या है? विस्थापन है। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या, S/T के जगह पे हम लिख सकते हैं ना V, FV cos थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल है बल और वेग के बीच का, F और V के बीच का एंगल है। और अगर ये थीटा को, अगर इस थीटा को हम 0 डिग्री बना ले, अगर इस थीटा को हम 0 डिग्री बना लेते हैं, 0 डिग्री कब बनेगा? जब बल की दिशा और वेग की दिशा सेम होगी, एक दिशा में होगा, तब हमारे पास कॉस थीटा 0 डिग्री होगा। और कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा P बराबर F इंटू V। तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला बना पावर का, क्या? P बराबर F इंटू V। V क्या है? वेग है, और F क्या है? बल है, राइट। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला बन गया। तो
आप दोनों फार्मूले को याद रखेंगे। दोनों जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसके आधार पे फार्मूला पुट करेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। यहां तक चीजें समझ में आई, अब हम आगे बढ़ें। ठीक, देखिए ये जो पावर है, जो शक्ति है, ये इनपुट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। इनपुट अर्थात कि आपने कितना कार्य किया, आपके द्वारा, कर्ता के द्वारा कितनी कार्य की गई, और साथ में आउटपुट यानी कि उससे आपको कार्य कितना मिला। ठीक, तो किया गया कार्य और लिया गया कार्य। कोई मशीन है, अगर कोई मशीन चल रही है तो कुछ ना कुछ वो कार्य ली होगी, अपने से तो चलेगी नहीं, अपने स्वयं से कार्य तो करेगी नहीं, तो आपने कुछ कार्य दिया होगा, तो मशीन द्वारा कुछ कार्य लिया गया होगा और उसके बदले में कुछ कार्य वो फिर आपको प्रदान कर रही है, दे रही है। ठीक, तो इस आधार पे इनपुट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। इनपुट को आप बोलते हैं आरोपित और आउटपुट को बोलते हैं हिंदी में निर्गत। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि इनपुट यानी कि आरोपित शक्ति हमेशा ज्यादा होता है निर्गत शक्ति से, यानी आउटपुट से। ऐसा क्यों? क्योंकि इस जितनी भी मशीनें इस दुनिया में बनी हैं, वो कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो 100% कार्य देती है। ठीक, कुछ न कुछ कम ही कार्य देगी, क्योंकि कुछ कार्य लॉस हो जाता है। राइट, तो यहां देखिए, यहां पे हम कोई मशीन बनाते हैं। चलिए ये कोई ऐसा मोटर बना देते हैं। ठीक, ये एक हमारा मोटर है। आपको मान लीजिए यहाँ टंकी में कुछ पानी है, इसको आपको ऊपर चढ़ाना है। ठीक, इस मोटर को चला के पानी ऊपर चढ़ाना है। तो इसको मोटर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, मोटर अपने से तो चलेगा नहीं। तो यहाँ ये भी तो कुछ कार्य लेगा ना चलने के लिए, तो पंप पर हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कोई पत्थर, कोई लोड बांध दिया लेट से, इसको हम कुछ मान लेते हैं कि इसका मास कितना है, m है, द्रव्यमान m है। ठीक, और ऐसे यहां से यहां तक की हाइट हमने कह दिया कि कितना है, h है, h हाइट है। और यहाँ पे कुछ आपने लोड दे दिया, कितना दिया, m द्रव्यमान का दिया। कितने सेकंड के लिए दिया आपने, मान लीजिए 10 सेकंड के लिए दिया। ठीक, तो यहाँ पे टाइम दे देते हैं, सेकंडों की बात नहीं करते हैं, t1, ये h1, इसको t1 मान लीजिए। ठीक, ये m1 मान लीजिए। तो इस पंप को चलाने के लिए आपने क्या किया कि इस पंप से आपने एक कोई लोड बांध दिया। लोड की द्रव्यमान कितनी थी, m1 थी, और हाइट कितना था, h1, और टाइम कितने समय के लिए, t1 सेकंड के लिए। और जब इतना काम आपने किया तो ये पंप चलना स्टार्ट किया और इसने पानी को फिर चढ़ाना स्टार्ट किया ऊपर। ठीक, तो पानी चढ़ाएगा ऊपर, तो इसके लिए हाइट यानी h हमने कहा कितना है, h2 है। जितना पानी चढ़ाया उसको हमने कहा m2 है। जितनी देर में चढ़ाया उसके लिए हमने कहा t2 टाइम लिया, t2 सेकंड लिया। ठीक, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि पंप पर कुछ कार्य हो रहा है, पंप पर किया गया कार्य, पंप पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। कितना कार्य हो रहा है पंप पे, W1, इसके लिए हम W1 कर लेते हैं। W1 बराबर, W को हम mg दिखाते हैं ना, mgh1, mg W बराबर mg होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा नीचे। ठीक, और साथ में कितना हाइट है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, mgh1 m1 और नीचे t1। ये पंप पर किया गया कार्य है। अगर हम बात करेंगे पंप के द्वारा कितना कार्य हमें मिला, पंप के द्वारा किया गया कार्य, तो पंप के द्वारा कितना कार्य किया गया, W2 m2 h2 mg h2 अपॉन t2। कितना कार्य पंप के द्वारा किया गया है।
ठीक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनपुट हमेशा ज्यादा होता है किससे? आउटपुट से। तो इसी चीज को हम बोलते हैं दक्षता। किसी भी मशीन की अगर आपको दक्षता निकालनी हो तो इसी के आधार पे निकालते हैं। मशीन की दक्षता इंग्लिश में इसको बोलते हैं इफिशियंसी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो मशीन की दक्षता कितना होगा? निर्गत शक्ति मतलब आउटपुट पावर, और आरोपित शक्ति यानी इनपुट पावर। कितना मशीन पर पावर दिया गया और मशीन से हमें कितना शक्ति मिला, कितना पावर मिला, तो उसको हम बोलेंगे निर्गत और आरोपित। तो ये निर्गत शक्ति, आरोपित शक्ति ये हो गया, और इनटू हम कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट गुणे 100। तो ये हो जाता है मशीन की दक्षता। ऐसे हम मशीन की दक्षता निकालते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया हो सकता है? हमारे पास द्रव्यमान दिया हो सकता है, जी हमें वैल्यू पता रहती है, एच दिया रह सकता है कितनी हाइट, और साथ में टाइम भी दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से हम डब्ल्यू निकाल लेते हैं। और ऐसे अलग अलग करके आप निकालेंगे और आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 कर देंगे, तो आप किसी भी मशीन की दक्षता निकाल सकते हैं, उसकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं, उसकी कार्य करने जो भी क्षमता है उसमें पावर कितनी क्षमता में हो सकती है वो ज्ञात किया जा सकता है। ठीक। तो एक चीज और, यहाँ पे 2 यूनिट आप लिख लीजिएगा कि 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 1 हार्स पावर यानी HP ये होता है 746 वाट के बराबर। ये 2 चीज आप लिख लेंगे। 1 किलोवाट आवर कितने बराबर होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। हो सकता है ये न्यूमेरिकल्स में आपको काम दे। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।